आज का पहला सवाल है कि दुनिया में एक शक्ल के कितने लोग होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 लोग होते हैं। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे प्रधानमंत्री कौन थे। तो आप लोग को सभी पता है कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मनमोहन सिंह। चलिए आपका अगला सवाल है, जालियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1919। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए आपका अगला सवाल है, मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर है। चलिए आपका अगला सवाल है, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1951 में। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आपका अगला सवाल है, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1919 को। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1911 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ गाया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोलकाता में। चलिए आपका अगला सवाल है, वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1498 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए आपका अगला सवाल है, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1942 में। राइट आंसर बी होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैगनी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था। तो इसका सही जवाब होगा फरीद खान। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र। चलिए आपका अगला सवाल है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के किस स्थान पर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7वां। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आपका अगला सवाल है, भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7516 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए आपका अगला सवाल है,
सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आपका अगला सवाल है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। चलिए आपका अगला सवाल है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस से लिया गया है। ये आपका अगला सवाल है, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने का उम्र को 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है 552, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा सिद्धार्थ था, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, लेम्पर्ट मूर्ख किसे कहा जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जहांदार शाह को कहा जाता था, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद शाह को, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु अंगद। ये आपका अगला सवाल है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। चलिए आपका अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए आपका अगला सवाल है, दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। आपका अगला सवाल है, आज के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवी मलंकर। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा NH-44, आपका बी सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीलगिरी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आपका अगला सवाल है, वेदों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4। चलिए आपका अगला सवाल है, किस देश में सबसे ज़्यादा पुलिस है? तो अमेरिका में, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत और चीन के बीच किस रेखा सीमा कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैकमोहन रेखा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। और पाकिस्तान और भारत के बीच का रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा सीमा कहलाती है? देखिए, तो इसका सही जवाब होगा रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने के समय अवधि कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 65 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है,
भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिमालय। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरावली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, लाल नदी किस देश में बहती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वियतनाम। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का सर्वाधिक अंगूर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादन राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए शेरशाह। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए आपका अगला सवाल है, उगते सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है जापान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत को आज़ादी कब मिली थी? तो इसका सही जवाब है 15 अगस्त 1947। ऑप्शन नंबर ये सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, जियो और जीने दो किसका नारा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे अधिक मूंगफली उत्पादन राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे अधिक सरसों उत्पादन राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में पिन कोड का शुरुआत कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 अगस्त 1972 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जलेबी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है, तो उसका क्या नाम है? तो मिताली राज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 जनवरी 2001 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आपका अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्ति प्रथम भारतीय न्यायाधीश है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह। चलिए आपका अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा के जे उदेसी। ऑप्शन नंबर बी।
चलिए आपका अगला सवाल है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा CB रमन। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, डॉक्टर हरिगोविंद खुराना। चलिए आपका अगला सवाल है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? नंबर 20 का सही जवाब है।